एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुओं को देखकर बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, बुद्ध कृपा कर इस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर विश्राम करें। बुद्ध का शिष्य आनंद भी बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, आप बहुत देर से चल रहे हैं, आप थक गए होंगे, कृपा कर कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करें। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु उन गांव वालों की बात मानकर उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। आनंद सभी गांव वालों से कहता है, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु कुछ देर बुद्ध को बिना कुछ बोले विश्राम करने दें। बुद्ध ने बहुत लंबा सफर तय किया है, बुद्ध थके हुए हैं, बुद्ध आप भी कुछ ना बोलें और आराम करें। अपने भिक्षु आनंद की बात सुन बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, जब से मैंने परम सत्य को जाना है तब से मेरे अंतरतम को कोई थकावट नहीं होती। मेरा शरीर तो अवश्य थक सकता है, लेकिन मेरा अंतरतम कभी नहीं थकता। यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने अपने मन में प्रश्न लिए बैठे हैं, मैं इनकी जिज्ञासा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोग एक एक कर अपने मन की जिज्ञासा दूर कर सकते हैं। आप सभी अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बुद्ध की ये बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उस गांव का पहला व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है, मैं ऐसे बहुत सारे काम कर देता हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिनके करने के बाद में मुझे खुद से ही घृणा होती है। लोग मुझे पसंद नहीं करते, ना तो मुझसे छोटे और ना ही मुझसे बड़े मेरे साथ रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर मैं ये पूछना चाहता हूँ बुद्ध कि मैं अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाऊं कि मैं इसे प्रेम पूर्वक जी सकूं। बुद्ध सभी गांव वालों से पूछते हैं, क्या आप सभी पंचशील का पालन करते हैं? उन गांव वालों में से कुछ लोग कहते हैं, हाँ बुद्ध, हम सभी पंचशील का पालन करते हैं। बुद्ध कहते हैं, पंचशील का पालन करना इस बात का संकेत है कि आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तुम खुशमय और आनंदमय जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब बुद्ध के आगे की बात को थोड़ी गहराई से समझना। बुद्ध आगे कहते हैं, जैसे कि अपने से छोटों के साथ निर्मलता का व्यवहार करें, उनके साथ अच्छाई का एक उदाहरण पेश करें, जिसे देखकर आपसे छोटे ऊर्जा से भर जाएं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके कारण किसी एक व्यक्ति का भी जीवन सुधरता है तो फिर आपका जीवन साधारण नहीं रह जाता, फिर आपका जीवन विशेष बन जाता है। दूसरा, अपनों से बड़ों के साथ दया का भाव रखें। दया का भाव इसलिए ना रखें कि आप स्वस्थ हैं और आपके बुजुर्ग दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, बल्कि दया का भाव इसलिए रखें क्योंकि आप वास्तविकता को देख पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो समय आज वो जी रहे हैं वह आपके जीवन में भी आने वाला है। तीसरा, जो प्रयत्नशील है उसके साथ सहानुभूति रखें। जो अभी कोशिश कर रहा है उसके साथ सहानुभूति रखें। उससे ईर्ष्या ना करें क्योंकि ईर्ष्या आपको छोटा बनाती है। चौथा, जो निर्बल है, चाहे उसका व्यक्तित्व बुरा ही क्यों ना हो, उसके साथ उदारता का भाव रखें क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा व्यक्तित्व नहीं अपनाता। इसलिए ध्यान रहे, हमारे जीवन में कभी ना कभी ये दशाएं आती हैं और हमें पहले से ही इनके लिए तैयार रहना चाहिए। वहां उपस्थित एक और व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी बुरी प्रवृत्तियों में गिर जाते हैं और नीच व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम
वास्तव में लगातार खुद को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हो और फिर भी तुम्हारे भीतर गलत विचार आते हैं या तुम नीच प्रवृत्तियों में गिर जाते हो, तो तुम खुद ब खुद ही संभल जाओगे। कोई भी व्यक्ति बार बार लगातार उस काम को नहीं करता जिसकी उसे व्यर्थता नजर आ जाती है। अगर तुम लगातार सही विचार ग्रहण करोगे और सही कर्म करोगे तो तुम्हारे भीतर एक समझ पैदा होगी जो तुम्हें गलत काम करने से बचाएगी। वहां उपस्थित एक और व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यदि जीवन के अंत में जीवन का निचोड़ कुछ और ही निकला फिर क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, जीवन के अंत में केवल 3 बातें आवश्यक हैं। पहली बात, क्या तुम पूर्णता से प्रेम कर सके? दूसरी बात, क्या तुम पूर्णता से जी सके? और तीसरी बात, क्या तुम गहराई में सब कुछ छोड़ सके? मैं जानता हूं इस वीडियो की बात बहुत गहरी है और इसे बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे, क्योंकि ये बातें कुछ के सर के ऊपर से निकल जाएगी और कुछ को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो पर आने वाले लोग अपनी वृत्तियों से परेशान हैं, इसलिए वो इस वीडियो पर आए। लेकिन आपकी वृत्तियों का भी समाधान बुद्ध ने दे दिया है। अब वो कहाँ दे दिया है ये आप वीडियो में जाकर दोबारा समझ सकते हैं। और मैं भी आपको बता दूं, बुद्ध ने कहा है कि अगर आप किसी कर्म को नहीं करना चाहते और आप उस बुरे कृत्य की वास्तविकता को देख लेते हैं, उसकी निरर्थकता को देख लेते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी और, पर आप एक दिन उससे जरूर निकल जाएंगे। वो कब निकलेंगे? जब निरंतर लगातार आप सही कर्म करते हैं उसके लिए तो। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आप उसकी व्यर्थता को नहीं देखोगे तब तक आप उसी में उलझे रहोगे। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक से YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाता है। और अगर आपसे हो सके तो ये शिक्षाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।